24 मई की रात को दिल्ली एनसीआर में झमाझम बरसात हुई। इस सीजन की ये पहली ऐसी बरसात थी जो कई घंटों तक चली और कई घंटों तक चली इस बरसात ने दिल्ली की नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी। दरअसल बता दें आपको कि फरवरी माह में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है और दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह दावा था कि इस मानसून सत्र के आने से पहले ही हम दिल्ली के नालों की प्रॉपर तरीके से सफाई करवा देंगे। दिल्ली में जो जल भराव का संकट पैदा होता है उससे निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि दिल्ली के तमाम वो पोश इलाके, चाहे उसमें ITO शामिल हो, धोला कुआं शामिल हो, द्वारका शामिल हो, मिंटो रोड शामिल हो या फिर जो है पुरानी दिल्ली के वो तमाम इलाके जो सघन आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पर जबरदस्त जल भराव देखने को मिला। दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और इसके साथ साथ डेली रूटीन में काम करने वाले लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, सरकार क्या कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में पहली बरसात में ही जल भराव भारी बड़ी संख्या में देखने को मिला है, इसके बाद राजनीति भी चरम सीमा पर पहुंच गई है। दिल्ली में प्रमुख विपक्षी दल यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से निशाना साधा है रेखा गुप्ता सरकार पर, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह का नाम शामिल है, पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज का नाम शामिल है। इन तमाम नेताओं ने कहा है कि दिल्ली में जो बड़े बड़े वादे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, 100 दिनों का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन एक भी काम पूरा नहीं किया गया है। ये बीजेपी की सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है। आज दिल्ली में सड़कों की खस्ता हालात है, हर सड़क की खुदाई की जा चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। दिल्ली में जल भराव ने यहाँ पर सीधे तौर पर रेखा गुप्ता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसे में रेखा गुप्ता सरकार के मंत्रियों का दावा है कि वे लगातार इस पूरे प्रोसेस पर नजर बनाए हुए हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा कि अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद नाले पर बैठकर और जिस तरीके से सफाई करने के आदेश दिए थे, उसके बाद उन्होंने MCD के कई अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिया था। उनकी कार्यपालन जो प्रक्रिया थी वो सही नहीं थी और जिसके चलते रेखा गुप्ता ने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया था। मुख्यमंत्री ने खुद दावा किया था कि ये जो सीजन बरसात का आने वाला है, इससे पहले हम दिल्ली में जल भराव की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो भी अधिकारी हैं, उनको निर्देश जारी कर दिए हैं कि दिल्ली में किसी भी व्यक्ति को, दफ्तर जाने वाले को किसी तरीके की परेशानी ना हो, आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जल भराव की स्थिति बिल्कुल ना बने, ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की सरकार 100 दिन में ही अपने दावों में, अपने वादों में फेल हो चुकी है और जाहिर तौर पर आगे आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता इनसे मुंह मोड़ती हुई नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में जो बरसात का सीजन आने वाला है उसमें सरकार की क्या कुछ पुख्ता तैयारियां देखने को मिलती हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।